Hello, my dear friends and my dear students. I hope you are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने फिनिश कर दिया था टाइप नंबर 12. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाला है टाइप नंबर 13 जो कि सिमिलर है टाइप नंबर 12 के. बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट. तो बोलो उस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और इस क्वेश्चन में बोलो क्या दिया है, px प्लस क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो देखा जाए तो बच्चों दोनों का टाइप सेम है, बस आपका रूट का डिफरेंस आ चुका है. मतलब जब इसमें भी करोगे तो आप कैसे करोगे, यस आप सबसे पहले क्या लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डिनोमिनेटर. प्लीज डिनोमिनेटर में रूट भी है बट रूट नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ही लेना है. बराबर. तो बोलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 2ax प्लस b. और ये जो आपका 2ax प्लस b है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपका 2x प्लस b निकाला आपने वो कहां पे लाओगे, बोलो न्यूमरेटर में. कैसे लाओगे, मैनिपुलेट करके. ओके, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के उसे देख सकते हैं. ठीक है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपने निकाला. जो भी आंसर आएगा बच्चों आप उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करोगे. और जैसे ही आप एडजस्ट करते हो आपको स्प्लिट करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर को एक बार फर्स्ट पार्ट के नीचे लेके जाओगे और एक बार सेकेंड पार्ट के नीचे लेके जाओगे. और जब कभी भी आप ऐसा करोगे तो हमेशा आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा उस इंटीग्रेशन में आपको दो पार्ट आएगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. ये फिक्स है कि फर्स्ट पार्ट आपका दिखाई देगा एफ डैश एक्स अपॉन, ये रूट वाला है ना इसलिए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरह. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वहां पे क्या बोला था मैंने, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की तरह, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंफर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पहले वाला जो पार्ट है मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी. और जब हम आएंगे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट मतलब ये पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मतलब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, एक्सप्रेशन की तरह है. अगर ये 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, सो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, सेम रूल. क्या, फर्स्ट पार्ट रिमूव, फर्स्ट स्टेप रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकंड स्टेप रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, थर्ड स्टेप अप्लाई थर्ड टर्म. और जैसे ही आप थर्ड टर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है. क्या फॉर्मूला बनता है, या तो बनता है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, या तो बनता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या तो बनता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का. और उसके फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी दे चुके हुए हैं. ठीक है, परफेक्ट. तो देखा जाए तो आपको ये पूरा मेथड आपको समझ आ गया होगा. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो गाइस मूव करते हैं हम लोग एग्जांपल की तरफ. ठीक है, सो गाइस ये रहा हमारा एग्जांपल, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 3 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, px की प्लस q के प्लेस पे कौन है, 7x प्लस 3, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्लेस पे कौन है, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी क्वाड्रेटिक है. अच्छा देखिए, घबराना मत कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. जो मैंने आपको स्टेप सिखाया है आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है एकदम सीक्वेंशियल मैनर में. क्वेश्चन कैसा भी होगा आपको आराम से उसे सिंप्लीफाई कर लोगे. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, आपको डेरिवेटिव लेना है. तो ले लो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डिनोमिनेटर, मतलब रूट का नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर का, एक्सप्रेशन का, मतलब 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो बच्चों 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. 2 कॉपी किया, x का डेरिवेटिव 1, माइनस कॉपी किया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, बोलो 2 माइनस 2x. परफेक्ट. अब डिनोमिनेटर में मैं क्या लाऊंगा बच्चों, 2 माइनस 2x. बट सवाल उठता है कि डिनोमिनेटर मुझे 2 माइनस 2x लाना है, मतलब पहले हम x के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे x कौन है बच्चों, माइनस 2x, और यहाँ पे x क्या है, 7 है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस 7 को बाहर निकालना पड़ेगा. तो 7 को बाहर निकालना सबको आता है, 7 आप बाहर निकाल दो, मतलब आपका क्या बचेगा यहाँ पे, x. लेकिन 3 के बाजू में 7 नहीं है, तो 3/7 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ व्हाट, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे 2 चाहिए, मतलब x के बाजू में -2 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बोलो आई क्या मिलने वाला है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ -2x. अभी x के बाजू में -2x का मल्टीप्लाई किया, 3/7 के साथ में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 2 6, राइट. एंड जस्ट ये मुझे रफ करने दो यहाँ, तो 6 डिवाइडेड बाय
7 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सवाल उठता है कि जब आपने -2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 7 के डिनोमिनेटर मतलब -2 इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या करना है, ध्यान देना, -2x आ चुका है, बोलो देखो यहाँ पे -2x, यहाँ देखो सब लोग, यस ये पार्ट आपको -2 मिल चुका है, अब क्या चाहिए, +2 चाहिए। सो +2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू दिस इज -7/2, माइनस को नीचे लिखो ऊपर लिखो बीच में लिखो फर्क नहीं पड़ता है, उसका मीनिंग सेम ही होता है, राइट। तो हमने -2x कॉपी किया बच्चों, -6/7 भी कॉपी किया। अब जो रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट बोलो किसकी है, मुझे यहाँ पे +2 की। देखो बच्चों मैं यहाँ पे +2 लिख रहा हूं, अगर मैं +2 लिखूंगा तो -2 भी मुझे लिखना पड़ता है, ये बात तो सबको पता है, यस, क्योंकि जिसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब उस हिसाब से डिवाइड बाय रूट ऑफ व्हाट, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2x लिख देता हूँ, एंड देखो यहाँ पे 7 2 जा 14, सिंप्लीफाई करो, 7 2 जा 14, ये -6 और ये -14 है, -6 -14 कितना होगा बच्चों, -20, तो -20 डिवाइड बाय 7 एंड होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। स्प्लिट कर दो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, वो आपका सेकेंड पार्ट, स्प्लिट करो, तो i क्या हो जाएगा आपका -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, -20/7 हमने साइड में कर दिया, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जरा आप ध्यान से देखना इसको, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 माइनस 2x है जो कि 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, यस, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोला था 2 माइनस 2x, मतलब रूट x का डेरिवेटिव, रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, मतलब ये किसकी तरह बच्चों, f डैश x डिवाइड बाय रूट ऑफ f ऑफ x की तरह, और f डैश x डिवाइड बाय रूट ऑफ f ऑफ x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x। लेकिन अब हमारा टेंशन ये नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, वो हम जो कि लास्ट में निकालने वाले, बट प्रॉब्लम कहां आने वाले, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है बोलो, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो हम लोग वो वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम एज इट इज ले चलेंगे लास्ट तक, जब तक हमारा सेकंड पार्ट का प्रॉपर इंटीग्रेशन फॉर्म न बन जाए। सो i इज इक्वल टू -7/2, आप कॉपी करते रहो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज गाइस 2 माइनस 2x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 20 डिवाइड बाय 7 हमने कॉपी कर दिया हुआ है। अब रूल क्या बोलता है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना होता है। बोलो एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो नंबर खत्म हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर के बाजू में माइनस साइन है क्या, है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो माइनस साइन है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। देखो बाहर मतलब आप रूट के बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि माइनस साइन कभी भी रूट के बाहर आता ही नहीं है, राइट, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब आपको पता है इमेजिनरी, इसलिए आप बाहर निकाल नहीं सकते, रूट के अंदर ही रखो उस माइनस को, ठीक है। जैसे आप माइनस साइन को बाहर निकालोगे, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x बन जाएगा माइनस 2x, साइन चेंज होगा ना बच्चों, और ये प्लस 3 बन जाएगा आपका -3, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि नहीं था, रिमूव माइनस साइन जो कि था हमने निकाल दिया। अब अप्लाई करते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के बारे में सबको पता है कि थर्ड टर्म क्या होता है, बोलो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x कौन है, बोलो 2x, x के बाजू में हमें कौन है, बोलो -2 है कि नहीं, तो x के बाजू में यहाँ पे -2 है, तो -2 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, -1, -2 का हाफ क्या होगा, -1, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे ना और फिर से स्क्वायर करोगे। थर्ड टर्म ऐसे करते हैं ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, तो -2 का हाफ किया, -1 मिला, और -1 को आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2 माइनस 2x डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 20 डिवाइड बाय 7 एज इट इज, होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस को ऐसे ही रखो। बोलो क्या करने वाले बच्चों हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, याद है हमने +1 लाया था क्योंकि -2 का हाफ प्लस -1 उसका स्क्वायर किया तो +1, +1 को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, ओके, यस, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो i इज इक्वल टू -7/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उसका आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि सबको साथ में निकालने वाले हैं।
3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20/7। चलो ये हमारा पार्ट अभी बनने वाला है बच्चों, ध्यान रखना कैसे बनेगा हमारा 1/√ऑफ। ठीक है, ये माइनस साइन हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और 1 का स्क्वायर रूट 1 और बीच में 2x का साइन क्या है माइनस, इसलिए x माइनस 1। ये बोलो क्या है बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दोगे माइनस 3 माइनस 1 बोलो क्या होता है -4। चलो मैं डायरेक्टली -4 को लिखता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यस, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जो कि बन रहा है, एक्चुअली बन चुका है। -7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 2x डिवाइडेड बाय बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20/7 1 डिवाइड बाय। याद ना, जब कभी भी आप माइनस साइन बाहर निकालते हो और आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो रूल ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद माइनस साइन को अंदर भेज दो। जैसे आप माइनस साइन अंदर भेजोगे तो -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों आपका 2 का स्क्वायर, फिर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका साइन क्या है बाय डिफॉल्ट प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट बोलो किसकी तरह है बच्चों, f'(x/f(x) की तरह, और सेकंड पार्ट क्या है बोलो 1/√a² माइनस x स्क्वायर की तरह। एंड हमें पता है कि दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो i इज इक्वल टू -7/2 हमने कॉपी किया। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन निकालने जाएंगे तो बोलो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f(x) कौन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मेरा क्या है बच्चों f'(x) और रूट में कौन है बोलो f(x). सो f'(x) डिवाइड बाय रूट ऑफ f(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f(x), जो कि हमने कर दिया। परफेक्ट, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे बोलो -20/7 हमने कॉपी किया। अभी देखो 1 अपॉन दिस इज व्हाट a स्क्वायर और दिस इज x स्क्वायर, तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर आपको याद होगा ये होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब कौन x माइनस 1 डिवाइड बाय a मतलब कौन 2, राइट, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। लेकिन ये x है क्या आपका, नहीं है। अगर ये x नहीं है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। सो बच्चों यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 है, इसका मतलब 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली आप लिख दो अपना आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, बोलो i इज इक्वल टू -7/2 इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ। एक्चुअली दिस इज यही तो हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि आगे वही तो मैं कॉपी करने वाला हूं। तो बच्चों यही मेरा क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो गाइस होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा लेक्चर समझ में आ गया और इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया है मतलब आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सो दैट कि वो भी सीख ले इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से। साथ ही साथ बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।